नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एसके कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे में ग्रुप डी की, एसएससी की या फिर किसी भी सरकारी परीक्षा की, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो से कम 1 से 2 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों 100% हर एग्जाम में पूछा जाता है कि विभिन्न पदों पर वर्तमान समय में कौन है। तो दोस्तों आज की डेट में 1 अप्रैल 2021 से उसके बाद का जो डेटा है कि माने वर्तमान में कौन क्या है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और 150 के अप्रॉक्स आज की वीडियो में हम प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपकी जानकारी का स्तर क्या है। क्या आप जानते हैं कि वर्तमान समय में विभिन्न पदों पर कौन-कौन व्यक्ति जो है आसीन हैं? चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वर्तमान में कौन क्या है, सबसे पहला प्रश्न अगर हम बात करें तो भारत के राष्ट्रपति कौन है। याद रखिएगा श्रीमान रामनाथ कोविंद जो है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं और यह भी याद रखिएगा कि यह 14वें राष्ट्रपति हैं। बात करें अगर हम उपराष्ट्रपति की तो एम वेंकैया नायडू जो है वो भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं और यह 13वें उपराष्ट्रपति हैं। बात करें अगर प्रधानमंत्री की तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जो है भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं और यह भी याद रखिएगा कि यह भारत के 15वें प्रधानमंत्री है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के गृह मंत्री कौन है? भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो दोस्तों याद रखिएगा श्रीमान राजनाथ सिंह जो है वो भारत के रक्षा मंत्री हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है। भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? तो श्रीमती निर्मला सीतारमण जो है भारत की वर्तमान वित्त मंत्री हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर जो है भारत के विदेश मंत्री। भारत के खेल मंत्री कौन है? तो किरण रिजिजू जो है वो भारत के वर्तमान खेल मंत्री हैं। भारत के शिक्षा मंत्री तो याद रखिएगा डॉक्टर रमेश पोखरियाल जो है भारत के शिक्षा मंत्री हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है ओम बिरला। लोकसभा के महासचिव कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह जो है भारत के लोकसभा सचिव हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो दोस्तों याद रखिएगा अधीर रंजन चौधरी जो है वर्तमान समय में लोकसभा के विपक्ष के नेता है। अगला प्रश्न, लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है? याद रखिएगा हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री यानी श्रीमान नरेंद्र मोदी जो है लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता हैं। अगला प्रश्न, भारत में राज्यसभा के सभापति कौन है? तो दोस्तों एम वेंकैया नायडू जो है वो राज्यसभा के सभापति और भारत के उपराष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न, भारत के उपसभापति कौन है? राइट आंसर हो जाएगा हरिवंश नारायण सिंह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इस वीडियो से 100% आपको एक प्रश्न तो मिलने वाला है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न के महासचिव नाम हो जाएगा दीपक वर्मा। राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे जो है राज्यसभा में विपक्ष के नेता है। अगला प्रश्न, राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है? तो थावर चंद्र गहलोत जो है राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता हैं। अगला प्रश्न, भारत के पहले लोकपाल कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कई सारी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। याद रखिएगा भारत के पहले लोकपाल का नाम जो है पिनाकी चंद्र घोष। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो दोस्तों एन वी रमन्ना 43वें जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और अभी हाल ही में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। अगला प्रश्न, भारत के महान्यायवादी जिसे हम अटॉर्नी जनरल के नाम से भी जानते हैं वह कौन है? तो के वेणुगोपाल इस प्रश्न का हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राइट आंसर हो जाएगा सुशील चंद्र। सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो आर एफ नरीमन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो दोस्तों यशवर्धन कुमार सिन्हा। याद रखिएगा दोस्तों यशवर्धन कुमार सिन्हा जो है भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। अगला प्रश्न, जी क्या आप जानते हैं भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? बिल्कुल ठीक, सुनीत शर्मा। लोकसभा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो अधीर रंजन चौधरी। भारत के कानून मंत्री कौन है? तो दोस्तों एडवोकेट रविशंकर प्रसाद जो है वो भारत के कानून मंत्री हैं। अगला प्रश्न, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? जी दोस्तों अगर हम बात करें तो योजना आयोग का नाम बदलकर रख दिया गया था नीति आयोग, जिसकी फुल फॉर्म थी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और इसके अध्यक्ष जो है वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं माने नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न, नीति आयोग के उपाध्यक्ष तो याद रखिएगा राजीव कुमार। जो नीति आयोग है इसके सीईओ कौन है? तो दोस्तों याद रखिएगा अमिताभ कांत जो है वर्तमान में भारत के नीति आयोग के सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। अगला प्रश्न, भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, नामी है उसके प्रमुख का नाम है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? तो याद रखिएगा एडमिरल करमवीर सिंह जो है वो इंडियन नेवी के
हेड हैं। अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयर फोर्स के प्रमुख कौन है? तो दोस्तों एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया जो है वर्तमान समय में इंडियन एयर फोर्स के प्रमुख हैं। अगला प्रश्न, भारत के पहले सीडीएस माने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों, जनरल बिपिन रावत। अगला प्रश्न, भारतीय तट रक्षक बल के महानिदेशक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा के नटराजन। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक जी दोस्तों बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा राकेश अस्थाना। अगला प्रश्न, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस जिसे हम आईटीबीपी के नाम से भी जानते हैं, आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? तो दोस्तों याद रखिएगा एसएस देश बीपी के महानिदेशक हैं। अगला प्रश्न, एसएसबी जिसे सशस्त्र सीमा बल के नाम से जाना जाता है, महानिदेशक का नाम पूछा गया है। याद रखिएगा कुमार राजेश चंद्रा जो है एसएसबी के महानिदेशक हैं। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशक कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इनका नाम है कुलदीप सिंह। अगला प्रश्न, आसूचना ब्यूरो जिसे दोस्तों इंटेलिजेंस ब्यूरो के नाम से भी जाना जाता है, तो दोस्तों पूछा गया है कि अध्यक्ष का को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों एक एक प्रश्न बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, एक भी प्रश्न आपसे छूटना नहीं चाहिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जिसे दोस्तों रा के नाम से भी जाना जाता है, इसके निदेशक का नाम क्या है? याद रखिएगा सामंत कुमार गोयल। सीबीआई दोस्तों, सीबीआई का जिक्र तो आप अक्सर समाचार पत्रों में टीवी में सुनते रहते होंगे, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के नाम से भी इसे जाना जाता है। पूछा गया है निदेशक कौन है? तो प्रवीण सिन्हा जो है सीबीआई के निदेशक हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय अन्वेषण ब्यूरो जिसे दोस्तों एनआईए के नाम से भी जाना जाता है, इसके जो है अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों याद रखिएगा मोदी जी का नाम यहाँ पर भी है, वाई सी मोदी। अगला प्रश्न, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस के जो महानिदेशक हैं उनका नाम पूछा गया है, तो याद रखिएगा सुबोध कुमार जायसवाल जो है सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं। अगला प्रश्न, एनसीसी जिसे दोस्तों राष्ट्रीय कैडेट कोर के नाम से भी जाना जाता है, महानिदेशक का नाम पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार। चलिए दोस्तों लेके चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक कौन है? तो दोस्तों याद रखिएगा जो एनएसजी के सुरक्षा निदेशक है इनका नाम है एमए गणपति। अगला प्रश्न, भारत के कानून सचिव नाम याद रखिएगा अनूप कुमार मेंदिरत्ता। अगला प्रश्न, भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? तो दोस्तों याद रखिएगा राजीव गौबा जो है वो भारत के कैबिनेट सचिव है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के विदेश सचिव कौन है? जी याद रखिएगा दोस्तों श्रृंखला जो है भारत के विदेश सचिव है। अगला प्रश्न, भारत के वित्त सचिव कौन है? तो दोस्तों याद रखिएगा अजय भूषण पांडे जो है भारत के वित्त सचिव है। अगला प्रश्न, भारत के रक्षा सचिव, तो दोस्तों अजय कुमार जो है भारत के रक्षक सचिव है। और दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, जो वित्त सचिव है उनका नाम है अजय भूषण पांडे और रक्षा सचिव है इनका नाम है सिर्फ अजय कुमार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के मुख्य सतर्कता आयोग कौन है? जी बिल्कुल सही। अगर हम बात करें इस प्रश्न की तो संजय कोठारी राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो तुषार मेहता इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कैग। जी दोस्तों आपने सुना होगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। तो दोस्तों इस समय वर्तमान में कौन है? याद रखिएगा दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू इस प्रश्न का राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जी दोस्तों भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो दोस्तों कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात करें तो गिरीश चंद्र मुर्मू होगा। और अगर हम बात करें भारत के लेखा महानियंत्रक की तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोमा राय वर्धन। अगला प्रश्न, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार माथुर। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों वाई वी रेड्डी जो है वो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। अगला प्रश्न, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन? तो दोस्तों इनका नाम है एनके सिंह। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, जिसे दोस्तों हम सेंसर बोर्ड के नाम से भी जानते हैं? प्रसून जोशी इस प्रश्न का हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया माने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हर परीक्षा में लगभग यह प्रश्न पूछा ही जाता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शक्तिकांत दास और यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें गवर्नर हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं उनका नाम क्या है? याद रखिएगा कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। जी दोस्तों जो हमारे कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो एमडी और सीईओ हैं कौन है? राइट आंसर हो जाएगा सुधा बालकृष्णन। भारतीय स्टेट बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? तो दोस्तों दिनेश कुमार खारा इस प्रश्न का राइट आंसर।
अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और दोस्तों कई बार यह भी पूछ लिया जाता है कि नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जी दोस्तों, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष तो दोस्तों गोविंद जो है नाबार्ड के अध्यक्ष। अगला प्रश्न, LIC के अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों एम आर LIC के अध्यक्ष है। अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जिसे हम सेबी के नाम से जानते हैं, इसके जो चेयरमैन है कौन है, तो दोस्तों याद रखिएगा अजय त्यागी जो है सेबी के चेयरमैन है। अगला प्रश्न, वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष कौन है, बिल्कुल ठीक, पूर्व भारतीय कप्तान लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन सौरव गांगुली जो है वो BCCI के चेयरमैन। वर्तमान में BCCI के सचिव कौन है, तो जय शाह जो है BCCI के सचिव है। वर्तमान में BCCI के पहले लोकपाल कौन है, तो दोस्तों DK जैन राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। BCCI के जो CEO हैं उनका नाम क्या है, याद रखिएगा दोस्तों हेमांग आमीन जो है वो BCCI के CEO हैं। अगला प्रश्न, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा दोस्तों डॉक्टर नरेंद्र ध्रुवा बत्रा। अगला प्रश्न, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, याद रखिएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से नेशनल लेवल पर जितने भी एग्जाम होते हैं काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, और याद रखिएगा के सिवान राइट आंसर हो जाएगा जब बात हो रही है इसरो के अध्यक्ष की। वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन है, तो जी सतीश रेड्डी। बार्क के निदेशक कौन है, तो याद रखिएगा दोस्तों अजीत कुमार मोहंती इस प्रश्न का राइट आंसर। UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अगला प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछा गया है UPSC के चेयरमैन कौन है, तो दोस्तों यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन हैं इनका नाम है प्रदीप कुमार जोशी। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण जिसे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, इसके अध्यक्ष का नाम, तो याद रखिएगा PD बघेला जो है इसके अध्यक्ष। NTPC के जो चेयरमैन है उनका नाम क्या है, याद रखिएगा पहले तो NTPC की फुल फॉर्म नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, और चेयरमैन की बात करें तो दोस्तों गुरदीप सिंह जो है इसके चेयरमैन। अगला प्रश्न, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE के निदेशक कौन है, जी दोस्तों अभी आज ही ये डिक्लेयर हुआ है कि CBSE के एग्जाम पोस्टपोन कर दिए गए हैं, और अगर हम बात करें निदेशक की तो दोस्तों मनोज आहूजा राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर, वर्तमान में NCERT के निदेशक कौन है, ऋषिकेश सेनापति हो जाएगा राइट आंसर। वर्तमान में ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष तो ग्रेग बाकेले जो कि न्यूजीलैंड से संबंध रखते हैं वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे। अगला प्रश्न, वर्तमान में ICCE के जो CEO है कौन है, तो याद रखिएगा मनु सहानी इस प्रश्न का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान में फीफा जी दोस्तों फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है, तो जियानी इन्फेंटिनो जो है इसका राइट आंसर। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है, तो टेड्रोस एधानोम जो है राइट आंसर। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव तो एंटोनियो गुटरेस जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर हम बात करें रेलवे की, तो रेलवे में NTPC की जो परीक्षा हुई है उसमें UNO से जितना प्रश्न पूछा गया है उतना शायद ही किसी टॉपिक से पूछा गया है। लगभग हर शिफ्ट में UNO से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न जो है घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता था। तो इस टॉपिक को आप जो है UNO को जो है आप बिल्कुल डिटेल में डीपली तैयार करिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष तो मालपास, एशियाई बैंक के अध्यक्ष तो दोस्तों मासातुदा असाकावा राइट आंसर हो जाएगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो दोस्तों मार्कोस ट्राइजो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान MD कौन है, तो दोस्तों नाल्को की फुल फॉर्म बात करें नेशनल एल्युमिनियम कंपनी, और CMD की बात करें दोस्तों श्रीधर पात्रा राइट आंसर। वर्तमान में FTII के अध्यक्ष कौन, FTII की फुल फॉर्म की बात करें तो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया फुल फॉर्म हो जाएगी, और शेखर कपूर जो है वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है जब बात हो रही है NSA की, तो दोस्तों अजीत डोभाल। जी दोस्तों आप सभी इनका नाम जानते होंगे, अजीत डोभाल जो है प्रेजेंट में हमारे NSA हैं। अगला प्रश्न, भारत के उप सुरक्षा सलाहकार कौन है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दत्ता पडसलगीकर। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है, राइट आंसर हो जाएगा अरुण कुमार। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों वर्तमान में यह पद जो है हमारे स्वास्थ्य मंत्री यानी डॉक्टर हर्षवर्धन को मिला हुआ है। अगला प्रश्न,
टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए भारत के गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो दोस्तों बीसीसीआई के अध्यक्ष नाम है सौरभ गांगुली, हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो अवीक सरकार। प्रसार भारती बोर्ड, जिसे पीबीबी के नाम से भी जाना जाता है, इसके चेयरमैन कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ए सूर्य प्रकाश जो है वो प्रसार भारती के चेयरमैन। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों, नृत्य गोपाल दास जो है इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। प्रेस सूचना ब्यूरो, जिसे पीआईबी के नाम से जाना जाता है, पूछा गया है महानिदेशक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्री जयदीप भटनागर। भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? तो अर्जुन मुंडा जो है वो भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण एनसीपीसीआर के नाम से भी जाना जाता है, पूछा गया है इसके अध्यक्ष कौन है? तो प्रियांक कानूनगो। अगला प्रश्न, भारतीय बैंक संघ के सीईओ कौन है? सुनील मेहता राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में अतुल कुमार गुप्ता जो है वो भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के अध्यक्ष हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है? तो विवेक जोशी राइट आंसर हो जाएगा। कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा दीपा मलिक। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी का चेयरमैन कौन है? तो दोस्तों ब्रज राज शर्मा जो है इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल। बीएसएनएल की बात करते हैं दोस्तों, भारत संचार निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रवीण कुमार पुरवार जो है बीएसएनएल के अध्यक्ष साथ साथ प्रबंध निदेशक भी हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एचएल दत्तू राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारे खाने से, खाने का मतलब फूड और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों डीवी प्रसाद जो है वर्तमान समय में एफसीआई के चेयरमैन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंपीरियल टोबैको कंपनी के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर हो जाएगा सुजीव पुरी। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों याद रखिएगा, रेखा शर्मा जो है वो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। अगला प्रश्न, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के जो मुख्य कोच हैं, जो हेड कोच हैं, उनका नाम क्या है? तो याद रखिएगा राजीव शास्त्री जी, रवि शास्त्री इसका राइट। अगला प्रश्न, भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच हैं, तो दोस्तों इनका नाम है ग्राहम रीड। इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि हॉकी जो है हमारा राष्ट्रीय खेल भी है। अगला प्रश्न, भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा नितिन गडकरी। भारत के रसायन और उर्वरक कौन है? डीवी सदानंद गौड़ा जो है वो वर्तमान में रसायन और उर्वरक मंत्री हैं। अगला, भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल राइट आंसर। भारत के महिला एवं बाल विकास और कपड़ा मंत्री कौन है? तो श्रीमती स्मृति ईरानी। अगला प्रश्न, भारत में जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? तो अर्जुन मुंडा, इनका नाम भी आपने अवश्य सुना होगा। अगला प्रश्न, भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो याद रखिएगा नरेंद्र सिंह तोमर जो है कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। और दोस्तों अभी हाल ही में जो है किसान आंदोलन काफ़ी उग्र रूप से चलाया गया था, तो इसलिए यह टॉपिक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न, भारत के सूचना और प्रसारण और पर्यावरण मंत्री कौन है? तो प्रकाश जावड़ेकर। अगला प्रश्न, भारत के स्वास्थ्य और डॉक्टर हर्षवर्धन गौड़। अगला प्रश्न, भारत के वाणिज्य एवं उद्योग तथा रेल मंत्री कौन है? तो दोस्तों याद रखिएगा पीयूष गोयल। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी। और अगर हम बात करें जल शक्ति मंत्री की, तो गजेंद्र सिंह शेखावत जो है जल शक्ति मंत्री हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री, तो दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान याद रखिएगा। उपभोक्ता मामले कौन है? तो पीयूष गोयल। भारत के केंद्रीय गृह सचिव कौन है? तो अजय कुमार भल्ला। अगला प्रश्न, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जिसे एएआई यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, पूछा गया है इसके अध्यक्ष कौन है? तो संजीव कुमार एएआई के अध्यक्ष हैं। प्रश्न, फिक्की के नए अध्यक्ष कौन है? और दोस्तों एनटीपीसी की परीक्षा में फिक्की की फुल फॉर्म को भी पूछा गया है, याद रखिएगा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है फिक्की की फुल फॉर्म है। और उदय शंकर जो है इसके नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न, असम राइफल्स के महानिदेशक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा सुखदेव सांगवान।
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के चेयरमैन कौन है? तो सुखवीर सिंह सिंधु राइट आंसर हो जाएगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के नए अध्यक्ष कौन है? तो प्रमोद चंद्र मोदी। भारतीय बैंकिंग संघ के अध्यक्ष कौन है? तो राज किरण राय। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राजस्व सचिव, जिसे रेवेन्यू सेक्रेटरी के नाम से भी जाने जाते हैं, कौन है? तो तरुण बजाज। अगला प्रश्न, पीएम मोदी जी सचिव कौन है? मोतीश चंद्र शाह। प्रधान सलाहकार कौन हो जाएंगे जब बात हो रही है प्रधानमंत्री की? प्रदीप कुमार सिन्हा। अगला, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशक कौन है? तो पीएस रानी पासे। अगला प्रश्न देखते हैं। नेशनल हाउसिंग बैंक, जिसे राष्ट्रीय आवास बैंक के नाम से भी जाना जाता है, इसका अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों याद रखिएगा, शारदा कुमार होटा। अगला प्रश्न देखते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा डॉक्टर जयलाल। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों, बीएसएफ के जो महानिदेशक है नाम है अभिनव कुमार। अखिल भारतीय शतरंज संघ, जिसे AICF माने ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नाम से जाना जाता है, अध्यक्ष का नाम पूछा गया है, राइट आंसर हो जाएगा संजय कपूर। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो नीलेश शाह जो है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का महानिदेशक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा रजत दत्ता। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अशोक गुप्ता राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के चेयरमैन कौन है? नए अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्षा जोशी। और चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। HDFC बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा, शशिधर जगदीशन। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो एडले सुमेरवाला। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर हो जाएगा सुरेश चंद्र शर्मा। और अगर हम बात करें दोस्तों भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसे दोस्तों UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तो CEO कौन हो जाएंगे? सौरभ गर्ग। भारतीय तेल निगम के अध्यक्ष कौन है? श्रीकांत माधव वैद। और जनता दल यूनाइटेड के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो इनका नाम है RCP सिंह। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, कंटेंट पसंद आया हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ दोस्तों, अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी PDF जो है प्रोवाइड करवा दी जाती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।